क्या आपने कभी सोचा है धन का असली स्वामी कौन है? क्यों हर यज्ञ, हर पूजा, हर आशीर्वाद में कुबेर का नाम लिया जाता है? क्यों उन्हें सिर्फ सोने चांदी का मालिक ही नहीं बल्कि त्रिलोक का धनपति कहा गया? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी कथा में जहां सत्ता है, संघर्ष है, छल है, पराजय है और विजय भी। ये कहानी है उस देवता की जिसने खोकर पाया, गिरकर उठा और अपमान से उठकर बना धन का अधिपति। बहुत समय पहले जब देवता और असुर दोनों ही अपनी शक्ति और साम्राज्य स्थापित करने में लगे थे, उसी काल में जन्म हुआ विश्रवा ऋषि के घर। विश्रवा अत्यंत तेजस्वी ऋषि, जिनकी तपस्या का प्रकाश तीनों लोकों को आलोकित करता था। उनकी पहली पत्नी इलविला से उत्पन्न हुए कुबेर। कुबेर न तो साधारण मानव थे, न ही कोई राक्षस। वे यक्षों के अधिपति बने। यक्ष वे अद्भुत प्राणी जो न पूरी तरह देव थे, न ही असुर। वे खजानों के रक्षक थे, प्रकृति के गुप्त रहस्यों के संरक्षक थे। बचपन से ही कुबेर के भीतर था एक अनूठा आकर्षण धन के प्रति। लेकिन ये धन सिर्फ सोने चांदी नहीं था। उन्हें आकर्षण था समृद्धि, ऐश्वर्य और वैभव के उस रहस्य से जो ब्रह्मांड के हर कोने में छिपा था। परंतु उनका जीवन सरल नहीं था। उनके पिता की दूसरी पत्नी कैकेसी से उत्पन्न हुए राक्षस पुत्र रावण, कुंभकर्ण और शूरपणखा, यानी कुबेर के सौतेले भाई बहन। सोचिए, एक ओर तपस्वी, उदार और सौम्य स्वभाव वाला कुबेर और दूसरी ओर महाअभिमानी, महाप्रतापी रावण। दोनों के स्वभाव और उद्देश्य आकाश और पाताल की तरह भिन्न। कुबेर ने कठिन तपस्या की। हजारों वर्षों तक उन्होंने ब्रह्मा का ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने कहा, कुबेर, आज से तुम यक्षों के राजा बनोगे। तुम्हें मिलेगा पुष्पक विमान और स्वर्णमयी नगरी लंकापुरी। हां, वही लंका जिसे बाद में रावण ने हथिया लिया। कल्पना कीजिए, एक स्वर्णमयी नगरी जहां गलियां भी सोने की हों, महल भी रत्नचटित हो, जहां चारों ओर संगीत हो, नृत्य हो, ऐश्वर्य का नशा हो। वही लंका, कुबेर का साम्राज्य, वो यक्षों और धन का राजा, त्रिलोक का धनपति। लेकिन हर समृद्धि के साथ एक ईर्ष्या भी जन्म लेती है, और वो ईर्ष्या जन्मी कुबेर के अपने ही सौतेले भाई रावण में। रावण एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे अपार शक्ति और महत्वाकांक्षा विरासत में मिली। उसने कुबेर से ही विद्या पाई, शस्त्र विद्या सीखी। परंतु जब उसने अपनी शक्ति को परखा तो उसके भीतर अग्नि जल उठी। क्यों ये साम्राज्य मेरे भाई कुबेर के पास है? क्यों मैं रावण, जिसके पास अद्भुत बल और बुद्धि है, खाली हाथ रहूं? रावण ने तपस्या की, शिव को प्रसन्न किया और पाया अद्वितीय वरदान। वरदान ने उसे अजेय बना दिया। और फिर एक दिन आया जब उसने अपने ही भाई कुबेर को ललकारा। लंका की गलियों में गूंज उठा शंख। कुबेर के रथ से आभा निकल रही थी। दूसरी ओर रावण खड़ा था, उसके 10 सिर 10 दिशाओं की तरह फैलते हुए। रावण ने कहा, भैया कुबेर, आज ये स्वर्ण नगरी मेरी होगी। धन और साम्राज्य किसी कमजोर के लिए नहीं, बलवान के लिए होते हैं। युद्ध हुआ। कुबेर ने पूरी शक्ति झोंक दी। पुष्पक विमान आकाश में गड़गड़ाया। यक्षों की सेना ने गर्जना की। परंतु रावण अजेय था। उसने कुबेर को परास्त किया। कुबेर की आंखों के सामने उसकी प्रिय नगरी, उसका ऐश्वर्य, उसका विमान सब छिन गया। सोचिए उस क्षण को जहां एक राजा जो कभी धनपति था, अब अपने ही भाई से पराजित होकर अपमानित खड़ा है। वो राजा जो सोने के सिंहासन पर बैठा करता था, अब आश्रयहीन है। यही था कुबेर के जीवन का सबसे बड़ा संकट। सब कुछ खोकर भी क्या वे फिर उठ पाएंगे? यहीं से शुरू होती है कुबेर की असली यात्रा। क्योंकि इस हार ने उन्हें सिखाया, धन सिर्फ सोने चांदी का नाम नहीं है। असली धन है धैर्य, करुणा और कर्तव्य। यहीं से उन्होंने ठाना, यदि मैंने सब खो दिया है तो अब मैं उस धन का संरक्षक बनूंगा जो कभी कोई छीन न सके। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब सब कुछ हाथ से निकल जाए? आप सोचिए कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा। यही स्थिति थी कुबेर की। लेकिन जो आगे हुआ
वो हमें सिखाता है धन का मतलब सिर्फ जेब में सोना नहीं, बल्कि आत्मा में शक्ति है। अगर आप इस कहानी में और गहराई से उतरना चाहते हैं तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आगे का हिस्सा आपकी सोच बदल देगा। लंका अब रावण की थी। कुबेर, जो कभी सोने के सिंहासन पर बैठा था, अब निर्वासन में था। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन हृदय में एक तूफान था। उसके सामने सवाल था, क्या मैं अब सिर्फ पराजित राजा रह जाऊंगा, या फिर इस अपमान को अपनी शक्ति बना लूंगा? कुबेर ने ठाना, मैं हार से भागूंगा नहीं। मैं धन को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए सुरक्षित करूंगा। वे चले हिमालय की ओर, जहां देवताओं ने भी तपस्या की थी, जहां शिव ने ध्यान लगाया था। हजारों वर्षों तक कुबेर ने ब्रह्मा और शिव की कठोर आराधना की। न भोजन, न जल, सिर्फ ध्यान, सिर्फ तप। ठंडी हवाओं के बीच, हिमालय की बर्फ में वे स्थिर होकर बैठे रहे। उनकी तपस्या इतनी प्रखर थी कि तीनों लोकों में अग्नि सा प्रकाश फैल गया। देवता भी चकित हो गए। अंत ब्रह्मा प्रकट हुए। उनके 4 मुखों से निकली वाणी गूंज उठी, कुबेर, तुमने हार में भी विजय खोजी। तुमने अपमान को तपस्या में बदल दिया। आज से तुम होगे धन के अधिपति। तुम्हारे खजाने में केवल स्वर्ण और रत्न ही नहीं होंगे, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की समृद्धि का रहस्य सुरक्षित होगा। हिमालय की गोद में बसी अलकापुरी, जहां चारों ओर हिमाच्छादित पर्वत है। महल बने हैं नीलम, पन्ना और हीरे से। नदियां बहती हैं सोने जैसी चमकदार जल से। वहीं पर विराजमान है कुबेर, गले में नाग, हाथ में गदा और बगल में धन का कलश। उनका तेज ऐसा कि देवता भी उनकी नगरी में आकर धन की याचना करते। अब कुबेर का जीवन बदल चुका था। वे सिर्फ राजा नहीं रहे, वे बन गए धन के देवता। जब भी देवताओं को यज्ञ करना होता, धन, अन्न, सोना सब कुबेर से मांगा जाता। यहां तक कि लक्ष्मी, धन की देवी, भी उनके साथ जुड़ी, क्योंकि लक्ष्मी देती है और कुबेर उसकी रक्षा करते हैं। कुबेर को कहा गया, तुम धन के कोषाध्यक्ष हो। त्रिलोक का हर खजाना तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कुबेर का सबसे बड़ा शत्रु अभी भी जीवित था, रावण। रावण ने लंका छीन ली थी, लेकिन कुबेर के पास अब कुछ ऐसा था जो रावण कभी नहीं पा सकता था। दैवीय मान्यता, ब्रह्मा और शिव का आशीर्वाद। रावण ने शक्ति से साम्राज्य पाया, पर कुबेर ने तपस्या से वो स्थान पाया जो आज तक अडिग है। दोस्तों, क्या आपने गौर किया? जीवन में कई बार लोग हमारा धन, हमारी सफलता, हमारी पहचान छीन लेते हैं, लेकिन जो कोई छीन नहीं सकता वो है हमारी आस्था और परिश्रम। कुबेर ने सब खोया, पर वापस पाया ऐसा धन जो अमर है। अगर आपको लग रहा है कि कहानी यही खत्म हो गई, तो रुकिए, अगले हिस्से में आप जानेंगे धन का असली रहस्य क्या है, क्यों कुबेर को सिर्फ सोने का देवता नहीं, बल्कि धर्म का संरक्षक माना गया। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे का भाग आपकी सोच को एक नया आयाम देगा। भारतीय दर्शन में धन की 2 शक्तियां मानी गई हैं, लक्ष्मी, समृद्धि और सौभाग्य की देवी। वे देती है धन, वैभव, अवसर। कुबेर उस धन के संरक्षक। वे सुरक्षित रखते हैं, बांटते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं। कल्पना कीजिए, अगर लक्ष्मी बिना नियंत्रण के धन दे दे तो लोग उसे व्यर्थ में खर्च कर देंगे। अगर कुबेर बिना लक्ष्मी के हों तो उनके खजाने निर्जीव रहेंगे। यानी लक्ष्मी प्लस कुबेर, समृद्धि प्लस संतुलन। कुबेर का दर्शन बिल्कुल स्पष्ट था। वे कहते थे, धन का मालिक वो नहीं जो अपने लिए इसे छुपा ले। धन का स्वामी वो है जो इसे धर्म, कर्तव्य और समाज के लिए प्रयोग करे। इसलिए ही यज्ञों में सबसे पहले कुबेर का आह्वान किया जाता है। व्यापारी अपने तिजोरी खोलने से पहले कुबेर की पूजा करते हैं। राजा अपने कोषागार की सुरक्षा के लिए कुबेर को स्मरण करते हैं, क्योंकि धन अगर धर्म से जुड़ा है तो समृद्धि लाता है, लेकिन अगर धन अहंकार से जुड़ा है तो विनाश लाता है। क्या आपने कुबेर की मूर्ति देखी है? उनके हाथ में हमेशा एक धन का कलश होता है। ये कलश सिर्फ सोने से भरा पात्र नहीं है, ये प्रतीक है संसाधनों की सुरक्षा, जिम्मेदारी
धैर्य और करुणा। कुबेर कहते हैं, धन तभी सुरक्षित है जब उसे जिम्मेदारी से संभाला जाए, वरना धन वरदान नहीं, अभिशाप बन जाता है। अब सोचिए, एक ओर कुबेर धन को संतुलन और धर्म के लिए प्रयोग करने वाले, दूसरी ओर रावण धन और शक्ति का प्रयोग अहंकार और अधर्म के लिए करने वाला। परिणाम, कुबेर आज भी पूजित है, सम्मानित है। रावण विनाश का प्रतीक बन गया। यही है धन का असली रहस्य। दोस्तों, जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। कितनी बार हमने देखा है, किसी के पास अचानक बहुत धन आ जाता है, लेकिन अगर वो उसे गलत राह में खर्च करे तो धन भी बर्बाद होता है और जीवन भी। और दूसरी ओर, किसी के पास साधन सीमित होते हैं, लेकिन वो उसे जिम्मेदारी से संभालता है तो वही धन बढ़ता है, फलता है और सम्मान लाता है। यही कुबेर का संदेश है। धन को सिर्फ खर्च मत करो, उसे सुरक्षित रखो और धर्म के लिए प्रयोग करो। कुबेर की कथा हमें यह भी सिखाती है, असली धन क्या है? रिश्ते, धर्म, करुणा, परिश्रम, ज्ञान, ये सब वो धन है जो कभी खत्म नहीं होता। सोचिए, अगर सिर्फ सोना ही धन होता तो रावण आज पूजित होता, कुबेर नहीं। दोस्तों, क्या आपने सोचा है आपके जीवन का असली धन क्या है? क्या वह आपकी तिजोरी में रखा पैसा है या वो विश्वास है जो लोग आप पर करते हैं? कुबेर की तरह सोचिए। धन है तो जिम्मेदारी है, धन है तो धर्म है, धन है तो संतुलन है। अगर आप मानते हैं कि यह कहानी सिर्फ मिथक नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है तो अभी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद कोई ऐसा है जिसे आज ये संदेश सुनने की जरूरत है। कुबेर को सिर्फ त्रिलोक का खजांची नहीं कहा गया, उन्हें बनाया गया समृद्धि का संतुलन करता। जब देवता यज्ञ करते हैं, कुबेर को बुलाया जाता है। जब व्यापारी नया कारोबार शुरू करता है, कुबेर की पूजा होती है। जब कोई साधक धन से जुड़े संस्कार करता है, कुबेर का आह्वान होता है, क्योंकि धन का मालिक वही है जो उसका सही प्रयोग करना जानता हो। कुबेर का जीवन हमें यही बताता है। कुबेर कहते हैं, धन को पाना कठिन नहीं है, धन को संभालना कठिन है, धन को सही दिशा में लगाना और भी कठिन है। यही कारण है कि वे धन के साथ साथ धर्म के भी रक्षक हैं। धन जब धर्म से जुड़ता है तो समृद्धि लाता है, और जब अधर्म से जुड़ता है तो विनाश। दोस्तों, आज हम सबके जीवन में भी यही सवाल है, क्या हमारा धन हमें ऊंचा उठाता है या हमें नीचे खींच लेता है? सोचिए, अगर हम धन का प्रयोग सिर्फ दिखावे के लिए करें तो वो कब खत्म हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। अगर हम धन का प्रयोग अहंकार के लिए करें तो वो हमें रावण बना देगा। लेकिन अगर हम धन का प्रयोग धर्म, शिक्षा, सेवा और संतुलन के लिए करें तो वही धन हमें कुबेर बना देगा। कुबेर की पूजा इसलिए नहीं होती कि वे अमीर थे, उनकी पूजा इसलिए होती है क्योंकि वे जिम्मेदार अमीर थे। इसीलिए हर दीपावली पर जब लक्ष्मी पूजी जाती है तो साथ ही कुबेर की भी पूजा होती है, क्योंकि लक्ष्मी देती है धन, लेकिन कुबेर बताते हैं धन को कैसे संभालना है। ये संतुलन ही है जिससे समृद्धि आती है। कुबेर की कथा हमें बताती है, हारना, गिरना, अपमानित होना, ये सब अंत नहीं है। कुबेर ने लंका खोई, उन्होंने सोना खोया, उन्होंने ऐश्वर्य खोया, लेकिन उन्होंने पाया कुछ ऐसा जो आज भी उन्हें धन का देवता बनाता है। उन्होंने पाया धैर्य, धर्म और संतुलन। दोस्तों, आज अगर आप सब कुछ खो दें तो क्या आप हार मान लेंगे या कुबेर की तरह उठ खड़े होंगे और अपने जीवन का नया अध्याय लिखेंगे? याद रखिए, धन सिर्फ तिजोरी में नहीं है, धन है आपके कर्म में, आपकी नियत में, आपकी सोच में। अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार जब हम आपको एक और दिव्य रहस्य सुनाएं तो आप उस यात्रा का हिस्सा बन सकें। और याद रखिए, कुबेर की तरह धन को संभालना है, सिर्फ खर्च नहीं करना। यही है कुबेर की असली विरासत।